दुनिया के सबसे ठंडी जगहों में से एक, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहां पर इतनी ताकत, इतना पैसा और इतनी राजनीति क्यों छुपी है? आज की कहानी है ग्रीनलैंड की। एक ऐसा टापू जो देखने में बर्फ का रेगिस्तान लगता है, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नज़र उसी पर टिकी हुई है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लगभग 80% हिस्सा साल भर बर्फ में ढका रहता है। यह इलाका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच, आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक के बिल्कुल बीच में है, और यही लोकेशन इसे दुनिया का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना देती है। साल 2019 तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा गहरी थी। ग्रीनलैंड से रूस और चीन की गतिविधियां पर नजर रखी जा सकती है। यही मौजूद है अमेरिका का थुले एयरबेस, जहां से मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हाईटेक रडार काम करते हैं। अगर आर्कटिक में कोई खतरा उठता है तो सबसे पहले अलार्म ग्रीनलैंड से ही बजता है। ट्रंप साफ कहते हैं, हम रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने देंगे। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ग्रीनलैंड के आसपास रूसी जहाज और चीनी रिसर्च एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका इसे सिर्फ जमीन नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला मानता है। अब असली कहानी शुरू होती है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सोना, हीरा, आयरन, कॉपर, निकेल, यूरेनियम और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वही खनिज है जिससे बनते हैं इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट। चीन पहले ही रेयर अर्थ मिनरल्स पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखता है। अमेरिका चाहता है यह कंट्रोल उसके हाथ में हो। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे खुल रहे हैं नए समुद्री रास्ते जो एशिया और यूरोप के बीच सफ़र को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। ग्रीनलैंड इन रास्तों के बीच में है, यानी भविष्य में यह जगह बन सकती है दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रेड हब। लेकिन ग्रीनलैंड क्या चाहता है? अब सवाल उठता है, क्या ग्रीनलैंड खुद अमेरिका के साथ जाना चाहता है? जवाब है नहीं। सर्वे बताते हैं कि करीब 80 से 85% ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के कब्जे के खिलाफ हैं, और डेनमार्क साफ कह चुका है ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड एक स्वशासित क्षेत्र है, लेकिन संप्रभुता डेनमार्क के पास है। मतलब जमीन और संसाधनों पर अंतिम फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क मिलकर लेते हैं। कोई भी देश सीधे आकर खनन का दावा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड में डेनमार्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की कंपनियां लाइसेंस लेकर काम कर रही हैं। चीन और अमेरिका की कई कोशिश राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से रोक दी गई। आज से करीब 2500 ईसा पूर्व इनुइट लोगों के पूर्वज यहाँ शिकार के लिए आए। 10वीं सदी में वाइकिंग योद्धा एरिक द रेड यहाँ पहुँचा। उसने इस बर्फीले टापू को एक चालाक नाम दिया, ग्रीनलैंड, ताकि लोग यहाँ बसने आए। उसके बेटे लीफ एरिक्सन यहीं से अमेरिका पहुँचा। आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, यह है भविष्य की टेक्नोलॉजी, भविष्य की एनर्जी और भविष्य की राजनीति की चाबी। जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो आने वाले कल की दुनिया को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे ठंडा टापू है, लेकिन इसके नीचे छुपी आग दुनिया की राजनीति को जला सकती है।